हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल भी लाभ हानि पढ़ रहे थे, आज भी हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे। लाभ और हानि में आपको दो क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक 36 किताबों के लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। अब क्या चीज है, लाभ प्रतिशत लाभ बताएं या लाभ प्रतिशत बताएं, वही चीजें हैं। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि बताएं। क्योंकि हानि वाई, क्योंकि लागत मूल्य 5 रुपये लगा था, 4 रुपये में बेचा, तो ये चीजें हैं। और आपकी ये चीज, आइए सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या क्या पता है, सीपी पता है 36 और एसपी पता है 30। हम पता नहीं है, ये प्राइस आपको बता रहे हैं, इसका संबंध है जो उस पे है। तो इसका संबंध कैसे सॉल्व करेंगे, यानी अगर सीपी 36 सीपी है और 30 एसपी, तो संबंध स्थापित करते हैं। सीपी बटे एसपी इजकल टू 30/36, तो 5/6। ठीक है, अब हम लोग का प्राइस क्या निकला, सीपी क्रय मूल्य क्या निकला 5 रुपए और विक्रय मूल्य मिला 6 रुपए। हमने 6 रुपए में बेचा और 5 रुपए में खरीदा था, 6 रुपए में बेचा। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। ये 1 रुपए का लाभ। अब हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ नहीं ज्ञात करना था, तो लेकिन हम लोग को लाभ निकालना पड़ता। तो लाभ प्रतिशत इजकल टू क्या चीज होता है, लाभ बटे क्रय क्रय मूल्य गुणे 100। ये आपका क्या है, सूत्र है, फार्मूला है। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। अब सॉल्व करें इस पर रख के, कितने का लाभ हुआ, लाभ हुआ हम लोग का, एक मिनट सॉरी, लाभ हुआ 1 रुपए का, क्रय मूल्य कितना था 5 रुपए, और हम लोग का 100, 5 से काट देंगे 20, और 1 × 20 इजकल टू 20%, यानी हम लोग का लाभ प्रतिशत 20 रुपए है। यानी लाभ प्रतिशत इजकल टू 20%। ये आपकी लेंदी फार्मूला हमने बताया। शॉर्ट फार्मूला क्या था कि आप तुरंत स्थापित करते, 36-30 संबंध स्थापित करें, तुरंत आप 5 रुपए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 6 रुपए, आपका संबंध हासिल हुआ, लाभ 1 रुपए, उस हिसाब से आपका 20% का लाभ हुआ। अब इसमें क्या चीज आपको हानि हो रहा है, तो किसका संबंध बना हुआ है, सीपी बटे एसपी इजकल टू 5/4। ये आपका संबंध है। तो लागत मूल्य पहले, फिर विक्रय मूल्य और बटे 4। आइए अब इसमें देखिए कितने का हानि हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो -1 का, यानी मान हानि हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्रय प्राइस से, यानी क्रय प्राइस विक्रय प्राइस और सेलिंग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के से थोड़ा सा कम है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो हानि लाभ होता है, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होता है। तो -1 ना लिख के वहां हानि लिख के। अब हम लोग का हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो वही चीज है, सेम सूत्र आपका हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। हानि प्रतिशत इजकल टू कितने रुपए का हानि बटे
क्रय क्रय मूल्य गुणे 100। ये आपका एक फार्मूला है, सूत्र है। इतना आपको पता हो तो हान प्रश्न निकाला हो तो हान अगर पता हो तो आप हान गुणे बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करें। इक्वल टू हान आपको पता है कितने रुपए का हुआ, 1 रुपए का हान बटे क्रय मूल्य कितना है 5 रुपए गुणे 100। अब आप 20 यानी 20 यानी 1 गुणे 20 इक्वल टू 20 तो 20%। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू 20%। ये आपके दो सवाल है। दोनों सवाल को हमने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों चीज, किसी भी चीजें की बस प्रतिशत में भी कह दिया हो, समझिए ये भी प्रतिशत में ही था। जैसे अगर इसका संबंध हम लोग हासिल करते तो 5 संबंधे 6 है, तो वही से 5 संबंधे 4 है, तो 5 संबंधे 4 और 5 संबंधे 6, तो इसमें 1 रुपया अधिक है उसमें 1 रुपया कम है, तो 1 रुपया का हानि हो रहा है, इसमें 1 रुपया का लाभ हो रहा है। 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य। तो आपको शॉर्ट फॉर्मूला है, बस आपको लेंदी दिख रहा होगा। आपको आसानी से क्या देखना है, संबंध कितने का हासिल हो रहा है। तो अगर हमारा विक्रय मूल्य, आइए इसको हम आपको एक सेम कॉन्सेप्ट में समझा देते हैं। किसी भी किताब पे, वो डस्टर हमारा कहीं घूमोगे, किसी भी किताब पे आप देखेंगे कोई भी वस्तु या किताब लिखा ना हो, कोई वस्तु लिखा हो, मान लीजिए कोई हमने अंडे खरीदे, 36 अंडे खरीदे, जिसकी लागत मूल्य 36 अंडों के लागत मूल्य के 30 किताब अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो सेम वही चीज उतर जाएगा। यहाँ 36 न लिख के 42 लिखा हो, 50 लिखा हो, 60 लिखा हो, यहाँ पे 40 लिखा हो, 30 लिखा हो, तो आप संबंध कर सकते हैं। ये लाभ प्रतिशत का संबंध है। तो अगली क्लास में आप लोग से मिलते हैं। ये आपकी चीजें सॉल्व हो चुकी। ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस का लिख के सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस क्या था हम लोग का 36, तो हम लोग यहाँ 36 लिखे थे। ये चीज संबंध आप हासिल करते हैं तो 5 बटे 6, तो क्या चीज है, कॉस्ट प्राइस कितने का निकलेगा 5 और सेलिंग प्राइस 6। वही चीज है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का संबंध बटे सेलिंग प्राइस। हान कितने का हुआ 1 रुपए का हान, तो हान प्रतिशत और लाभ प्रतिशत आप निकाले। चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में और सवालों के साथ। लाभ हान आज के बाद हम लोग का, अब अगली क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। लाभ हान के 3 दिन क्लास चल चुका। ओके, गुड बाय।